तो 9वें अध्याय में ऐसा है कि गर्ग जी ने आज्ञा दिया। न नारद जी कह रहे हैं, यह कथा नारद जी सुना रहे हैं किसको? राजा बहुलाश्व को, मिथिलापुरी राजा। इसलिए बोला श्री मिथुरापुरे, सॉरी मिथिलेश कहा। तत्रैकदा श्री मथुरापुरे बड़े पुरोहित सर्वदूतमैः कृतः सुरक्षया गर्ग इति प्रमाणिकः समाययौ सुंदर राज मंदिरम। एक समय क्या हुआ, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी आए। यहां पे बताऊं मथुरापुरी को श्रेष्ठ क्यों बताया? मथुरापुरी जो है वो श्रेष्ठ है, सभी लोकों में श्रेष्ठ है, सभी स्थानों में श्रेष्ठ है मथुरापुरी। इसलिए यहां पे लिखा श्रेष्ठ मथुरापुरी में। इसको जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए श्री यूज करते हैं। क्या? जो श्रेष्ठ होता है उसको श्री यूज करते हैं। श्री, श्री का मतलब ये श्रेष्ठ, समझे? श्री का मतलब राधा रानी तो है ही श्री जी, लेकिन श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ सभी शक्तियों में श्रेष्ठ राधा रानी, इसलिए उनको श्री जी कहते हैं। तो जैसे हम श्री लगाते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम के आगे श्री लगाने की प्रथा इसलिए है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसमें श्री लगाओ। तो ये मथुरापुरी को श्रेष्ठ बताया, श्री बताया, श्री मथुरापुरी। तो श्री मथुरापुरी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कंस, जानते हो कंस बहुत ज्ञानी है, कंस को नीति बहुत अच्छे से मालूम है। कंस एक ऐसा व्यक्ति है जो नीतिज्ञ भी है, साथ में बलशाली भी है, अन्य दैत्य की तरह नहीं है कि नहीं? कंस को पता है, कंस हालांकि देवताओं पे आक्रमण करके इंद्र को भी जीत लिया था, लेकिन कंस जी ने कभी भी इंद्र लोक में रहने की इच्छा नहीं की। नहीं तो क्या होता, इंद्र को भगा देते, खुद रह जाते इंद्र के पद पे। लेकिन बलि से भी श्रेष्ठ कंस हुए। बलि भगवान के भक्त हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कंस को मान सकते हो, क्योंकि कंस बड़ा बुद्धिमान था, नीतिज्ञ था, नीति को जानता था। उसको पता था कि मथुरापुरी से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, मथुरा मंडल से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए कंस ने क्या किया, इंद्र को हरा करके, इंद्र को तहस नहस जैसे भी है हरा करके उन्होंने छोड़ दिया, और वापस फिर मथुरापुरी में आ गए। नहीं तो बाकी दैत्य क्या करता है, बाकी दैत्य क्या करता है, बाकी दानव क्या करेगा? इंद्र को हराने के बाद कोई इंद्र को लोग छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन कंस बड़ा नीतिज्ञ था, ये बात पहले बता चुके नारद जी। कंस नीतिज्ञ था, बाहुबल भी था, नीतिज्ञ भी था, इसलिए उसको अमरावती नहीं चाहिए था, वो वापस आ गया मथुरापुरी में। और मैं बताऊंगा मथुरापुरी और भी श्रेष्ठ क्यों है। हालांकि श्रेष्ठ होने का एक ही कारण काफी है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां पे जन्म लिए, अजन्मा ने जन्म लिया। बाकी सब जन्म लेते हैं, लेकिन अजन्मा ने जन्म लिया जहां, इससे बड़ा जगह क्या हो सकता है? इसलिए यह श्रेष्ठ है मथुरापुरी। मथुरापुरी के अंतर्गत ही सब आता है, वृंदावन, बरसाना, ये सब मथुरा मंडल ही कहलाता है। तो गर्ग जी पधारे मथुरापुर में। गर्ग जी बड़े महान ज्योतिष और शास्त्र के बड़े विद्वान भी थे, प्रमाणिक विद्वान थे, मतलब सर्टिफाइड, ऐसा नहीं कोई बोनाफाइड। सर्टिफाइड नहीं, सर्टिफाइड तो बेकार होता है, बोनाफाइड कह लो। सर्टिफाइड इज नॉट ए करेक्ट वर्ड, बोनाफाइड थे वो। तो सूरसेन उस समय के राजा थे यादवों के, और सूरसेन जी ने गर्गाचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। मथुरा कैसा था कि वहां के राजभवन में सोने की किवारें लगे होते थे, और किवारों के अंदर में बहुत सारे जवाहरात इत्यादि किवारों में हीरे लगे हुए थे।
और राजधानी के दरवाजे पे बड़े बड़े गजराज हुआ करते थे, झूमते रहते थे। थोड़ा मथुरा मंडल की वर्णन किया है, झांकी का वर्णन किया है, कैसा मथुरा मंडल लग रहा था। बड़े बड़े वीर राजभवन की सुरक्षा में, रंग बिरंगे हाथी घोड़े, पैदल चतुरंगी सेना, चारों तरफ से सब सुसज्जित, मंडलाकार राज मंदिर, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गर्गाचार्य जी ने देखा मथुरापुरी की वैभव, उनको अच्छा लगा। इंद्र की तरह गर्ग मुनि जब मथुरापुरी में आए तो इंद्र की तरह ऊंचे सिंहासन पर देखा राजा उग्रसेन विराजमान है, बड़े ऊंचे सिंहासन पे। और अक्रूर जी, देवक, कंस सब उनकी सेवा में खड़े थे। राजा छत्र चंदोवे से सुशोभित थे। कौन राजा का नाम क्या बताया अभी मैंने? सूरसेन, सूरसेन जी। जैसे ही सूरसेन जी ने देखा महर्षि गर्गाचार्य आए हैं, सिंहासन से खड़े हुए, अन्य यादवों को साथ लेकर के आगे बढ़े, प्रणाम किया है, उनको उचित रूप से पूजा किया है, पीठ पे बिठाया है, उसको सब प्रकार से पूजा की है। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त परिवार को कुशल मंगल पूछा। समस्त राज परिवार का सब ठीक ठाक तो है, ये ठीक ठाक तो है, सेना ठीक ठाक तो है, मंत्री ठीक ठाक तो है, सब ठीक ठाक चल रहा है तो है। और उसके बाद जो है उन्होंने देवक से कहा, वहां देवक जी भी थे। बोले राजन, मैं बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा, मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में, भूमंडल के इस पृथ्वी के जितने राजा हैं, इन सभी राजाओं में देवकी के योग्य वर नहीं। इसलिए वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। देखो, पहले ऐसा होता था कि शादी के लिए लड़का ढूंढना किसका काम होता था मालूम है? भाई का नहीं, बहन का नहीं, माता पिता भी नहीं ढूंढते थे वर, पुरोहित ढूंढते थे। पुरोहित, ये पुरोहित का काम था। हर वर्ग के लोग पुरोहित ढूंढते थे, पुरोहित को कहते थे हमारे स्त्री के लिए। तो हर हर किसी का अपना पुरोहित होता था, तो पुरोहित तो घर में आता जाता था, वहां के बाल बच्चों का स्वभाव जानता था, जो वैल्यूज है फैमिली की वो जानते थे पुरोहित। और पुरोहित, अभी मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 20-30 साल पहले की बात है कि शादी के रिश्ते पुरोहित ही ढूंढा करते थे। ये हमारे हमारे समय की बात है, पुरोहित ढूंढा करते थे और पुरोहित का काम होता था। वैसे ही गर्गाचार्य जी को पुरोहित बनाया था, पुरोहित गर्गाचार्य जी ढूंढ रहे थे देवकी के लिए। देवक को बोले कि नहीं नहीं, हमने समझ निर्णय किया है कि वसुदेव जी से अच्छा कोई वर नहीं है, आप वसुदेव जी को ही देवकी सौंप दो। गर्ग के जैसे गर्गाचार्य जी ने आदेश किया, वैसे ही देवकी की सगाई जो है विवाह जो है देवकी का विवाह वसुदेव जी को कर दिया, है कि नहीं? विवाह हुई, विवाह के बाद तो विदाई होता है। विदाई के समय वसुदेव जी सोने से निर्मित घोड़े, सोने से निर्मित रथ और कई प्रकार के आभूषणों से सुशोभ शोभा से संपन्न
नई वधू देवकी के साथ वसुदेव जी बैठे, विदाई का समय था, और कंस बड़ा प्रेम करता था देवकी से। कंस का बड़ा, वसुदेव जी वैसे कंस के मित्र थे, बड़ी प्रीति थी दोनों में। वसुदेव के प्रति कंस का भी बहुत स्नेह था, कृपा भाव था। बड़ी शान शौकत से, क्या कहते हैं, डील डॉल से, है ना, चतुरंगी सेना के साथ स्वयं उस रथ को चला रहा है। ये भी नहीं कि ड्राइवर, स्वयं चला रहा है, कोई और सारथी नहीं, स्वयं चला रहा है। और इस कंस ने देवकी को उत्तम दहेज दिया। 10,000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ, 2 लाख गाय प्रदान किया। और जब उनकी विदाई काल हुई, विदा काल में खूब ढोल वगैरह बज रहे थे, भेड़ी, दुदुम्बी, मृदंग, धुंधुरी, बीणा, वाणी सब बज रहे थे, खूब बढ़िया कोलाहल हो रहा था, मंगल गीत गाया जा रहा था, मंगल पाठ भी हो रहा था उसी समय। और रथ धीरे धीरे चल रहा था, विदाई हो रही है ना, तो गाने बाजे चल रहे हैं, रथ धीरे, देवकी वसुदेव जी का रथ जो कंस ने अपने हाथ में रख रखा था, ड्राइविंग, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था बैंड बाजा के साथ। आजकल बैंड बाजा होता है, आजकल के बाजों को बैंड कहते हैं, लेकिन उस समय ढोल, वीणा, धुंधुरी, मृदंग, गोमुख इत्यादि बज रहे थे। क्या हुआ, शोर बहुत था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसी समय आकाश से जैसे मेघ ढंढनाता है ना, वैसी बड़ी आवाज हुई, गंभीर आवाज हुई। गंभीर आवाज में आकाश ने कहा, अरे मूर्ख कंस। सब शांत, सबका आवाज बंद हो गया। घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, अरे इसी का 8वां संतान अनायास तेरा वध कर देगा। तू इस बात को जानता नहीं? तो जिस दंपति को इतने बढ़िया से विदाई दे रहा है, इसी दंपति का 8वां संतान तुम्हें मार डालेगा। समझे? तुमको पता भी है? कंस को सब कुछ प्यारा था, लेकिन अपनी जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो देखो, अपनी जान की परवाह थोड़ी बहुत तो सबकी होती है, लेकिन कंस को थोड़ा बहुत परवाह नहीं था, बहुत ज्यादा। अपनी अपने को अमरत्व, अपने को अमर समझता था। कैसे? शरीर के बल से, कि शरीर का हम इतने बलशाली हैं कि मृत्यु भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, है कि नहीं? कोई टिक ही नहीं सकता, मृत्यु क्या चीज है। अपने शरीर के बल से वो अपने को अमरत्व समझता था। देखो, अपनी जान की परवाह थोड़ा बहुत सब करता है, लेकिन कोई व्यक्ति इतना प्रवाह बेपरवाह तो नहीं हो सकता कि भाई हम मरेंगे ही नहीं। मेंटेनेंस, हम लोग को अपनी जान की परवाह है किस लिए? मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस मतलब, देखो जी, असमय नहीं मरना है, थोड़ा भजन करके मरना है, या थोड़ा अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको करके मरना है। मरने का एक समय है तो मरना है। इसलिए हम लोग जीवन का, मृत्यु का थोड़ा सा ख्याल करते हैं, मौत का ख्याल करते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य मौत का ख्याल इसलिए नहीं करता कि हम तो बलशाली हैं, हम तो मौत को भी हरा देंगे। लेकिन कंस ऐसा नहीं था। कंस बड़ा दुष्ट था, क्योंकि दुष्टों का संग ही करता था, है कि नहीं? खल था, लज्जा तो उसको छू नहीं गई थी।
लज्जा से उसको, निर्दय भी था, भयंकर भयंकर निर्दय कर्म कर डालता था, लेकिन निर्दय व्यक्ति भी अपने परिवार वालों के साथ कैसे आप पेश होता है। कोई निर्दय, कोई डकैत भी होगा या कोई गलत काम करने वाला भी होगा तो अपने परिवार वालों के साथ कैसा रहता है? निर्मल। अपने परिवार वालों के साथ निर्मल बना रहता है, और दूसरे दुनिया के लिए वो निर्दयी रहता है, लेकिन उसके हृदय में निर्दयता ही हमेशा वास करती है। जैसे उसने सुना कि इससे उत्पन्न होने वाले 8वां संतान मुझे मारेगा, तो उसने तुरंत तलवार निकाल लिया। बोला कि अरे, मैं अपने किसी दृष्टि पे यहां धर्म भूल गया। देखो, व्यक्ति को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि धर्म को पहले रखना चाहिए। अपना शरीर, अपनी जान, अपना प्राण पीछे है। अपना शरीर, अपना जान प्राण पीछे है धर्मात्मा के लिए। धर्मात्मा के लिए धर्म आगे होता है, अपना जान प्राण पीछे रहता है। लेकिन दुष्ट आत्मा के लिए अपना जान पहले रहता है, धर्म पीछे रहता है। धर्म जाए तेल लेने, धर्म जाए गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो सिर्फ अपना जान बचाना है। तो जान से एक तरीके से प्रेम किसको है? रिस्किंग द धर्मा, है ना, एट द कॉस्ट ऑफ धर्मा। जान प्यारा किसको होता है? दुष्ट को, दानव को। लेकिन धर्म जान दे के भी धर्म दे, वह साधु है। साधु और असाधु, दानव और साधु में यही अंतर है। भक्त और दानवों में यही अंतर है कि वो धर्म को पहले प्रायोरिटी देता है। कल हमको एक बात अच्छा लगा, वो दधीची ऋषि की जो पत्नी थी ना, दधीची ऋषि से किसने मांग लिया? हड्डी। किसने मांगा आपको पता है ना? इंद्र। इंद्र ने मांग लिया हड्डी दधीची मुनि से। तो दधीची मुनि की पत्नी रोने लगी, और पत्नी को समझाया दधीची जी ने कि नहीं नहीं, हमको तो हड्डी देना ही पड़ेगा, हड्डी देने के लिए प्राण त्यागना ही पड़ेगा, तुम विधवा हो ही जाओगी। तो रोने लगी वो। तो रोते रोते उन्होंने क्या बोल दिया? हाँ, तो रो रही थी तो दधीची ने समझा दिया कि देखो, तुम ऐसे मत रोया करो, ये स्वयं भोले बाबा ने मुझे इस बात का संकेत दिया है, और हमको पता है था कि इंद्रदेव मांगने आएंगे ही, मैं तो इनके मुंह से सुनना चाह रहा था। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि मैं जानता हूं ये सब होने वाला है। और उन्होंने क्या अपनी पत्नी को कहा कि तुम यदि सतीव्रता हो तो अपने पति के धर्म के मार्ग में तुम मत आओ, और शिव का आज्ञा पालन ही मेरा धर्म है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा मालूम है? उनकी पत्नी ने कहा, अरे ये कौन सी धर्म संकट में डाल दिया। तो वहां पे दधीची जी ने कहा, हालांकि ये डायलॉग है, बट देन दधीची जी ने कहा, डायलॉग भी कभी कभी अच्छे होते हैं। तो डायलॉग में दधीची जी क्या कहते हैं मालूम है? कि तुम धर्म का ध्यान करो, संकट टल जाएगा। संकट का ध्यान ध्यान करोगे तो धर्म नुकसान हो जाएगा। तो धर्म संकट को डिफाइन किया कि आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। दधी जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ धर्म का ध्यान, तुम धर्म को देखो, संकट को मत देखो। तो जो दानव होते हैं वो संकट को देखते हैं, धर्म को नहीं देखते हैं। जो भक्त होते हैं वो धर्म को देखते हैं, संकट को नहीं देखते। भक्त के लिए धर्म ही जान है, प्राण है, क्योंकि धर्म ही भगवान है। हाँ, संकट तो असुर है, माया है, वो भगवान भगवत तत्व है ही नहीं, धर्म भगवत तत्व है। तो ये बहुत अच्छा डायलॉग था। है, धर्म संकट नहीं होता है। धर्म संकट यदि आए तो सिर्फ धर्म को देखो, संकट को मत देखो, क्योंकि धर्म को देखने से संकट अपने आप टल जाती है। अब ये जो कंस था बेचारा, था तो अंदर से दुष्ट, था तो निर्दयी, लेकिन अपनों के बीच निर्मल होता था। जैसे इसको लगा कि अब तो मेरी जान पे आफत आ गई, तो इसने अपना स्वरूप दिखा दिया। जैसे पूतना को जब जान पे आफत आई तो पूतना ने अपना स्वरूप दिखाया, वैसे ही कंस ने अपना स्वरूप दिखा दिया। जिस बहन से पहले प्रेम करता था, जिस बहन की विदाई में ड्राइवर बन गया था, जबकि था वो राजकुमार। ड्राइवरों की कमी है क्या? सारथी की कमी है क्या? स्वयं ड्राइविंग कर रहा है।
तो ये प्रेम दर्शाता है, कितना प्रेम करता था वसुदेव जी का, कितना परम मित्र हुआ करता था। वसुदेव जी के ऊपर खूब भरोसा था उसको, वो जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं, और इसीलिए तो छोड़ भी दिया वसुदेव जी के कहने पे। इसने क्या किया, तुरंत उठाया तलवार और अपने प्रिय बहन देवकी जिससे पहले प्रेम करता था उसी का बाल खींचा, पकड़ लिया और मारने के लिए निश्चय किया। अब तो इसको मार ही डालेंगे, ये इसका 8वां पुत्र, इसी को खत्म कर डालो, जड़ को खत्म डालो, कर डालो। उस समय तो सब सन्नाटा हो गया, बाजे बाजे बंद हो गए। अब तो भाई मंगल में अमंगल हो गया। कहाँ शहनाई बज रही थी, शादी ब्याह की विदाई बज रही थी, यहाँ पे अब तो मारा मारा हो गया, खून खराबा होने का नौबत आ गया। नहीं, सारे साथ सब बाजा बंद है कि नहीं। सबके मुंह पर मान लो क्या हो गया, सबका मुंह मलिन हो गया, सबका मुंह मूर्छा गया, मुर्दनी छा गया, मुर्दनी मुर्दे की तरह। ऐसी स्थिति में वसुदेव जी ने कंस से कहा, भोजेंद्र भोज कुलकृति करस्तमेव भौमा अधिमा गदवता। तो सुन, बोला कि सुनो, भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर, वाणासुर सभी योद्धा आपके लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु आपने सबको खूब प्रशंसा किया। मतलब वसुदेव जी ने कंस को वस्तु स्थिति समझ लिया। वसुदेव जी जानते हैं कि ये मित्र तो है लेकिन ये है असुर, तो इसको कैसे संभालना है, इसका गुस्सा कैसे ठंडा करना है। तो वसुदेव जी कहे, हे भोजेंद्र, आप तो भाई वंश के कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं, आपने तो अनेकों अनेकों योद्धा को आपने हराए हैं युद्ध भूमि में, हैं? आप जैसे योद्धा अपने तलवार से बहन का वध करे, ये कोई शोभा देता है क्या? है सौतम कथम तो भगनी सिनात्र हन्या, अपनी भगनी अपनी बहन को मार के आपको कौन सा इसमें है? अभी तक आपकी कीर्ति बहुत फैल रही है, अब आप अपनी बहन कन्या को, स्त्री को मार के आप क्या बलवान बन जाओगे? सुनो, वसुदेव जी ने एक बात और कही, कहा कि सुनो, ये बकासुर की वन पूतना जब आपसे लड़ने की इच्छा, आपसे लड़ने के लिए आई, बकासुर की बहन पूतना, तो आपने उसको क्या कहा? आपने कहा कि मैं स्त्रियों के साथ नहीं लड़ता हूं, स्त्रियों के ऊपर तलवार नहीं चला सकता। आज आप अपनी बहन के ऊपर तलवार चला रहे हो, पूतना को छोड़ दिया जो तुम्हें मारने आया, और ये बहन तुमको अभी भी भाई मानती है, इसका मंगल कार्यक्रम हो रहा है, और तुम इसको उल्टा बिना बिना इसका नुकसान किए, बिना, इसने तो कुछ नुकसान किया नहीं और तुम इसका नुकसान कर रहे हो। तो तुम्हारे पास कौन सी नीति है? एक तरफ तो महिलाओं के ऊपर तुम हाथ नहीं छोड़ते, पूतना को छोड़ दिया और अपनी बहन को मार रहे हो। ये बात कह दिया कौन? ये बात कह दिया वसुदेव जी। ज्ञात्वा स्त्रियम किल बकिम, बकिम, यहां पे पूतना को बकिम बताया, बकिम बकासुर की बहन बकिम। तो ज्ञात्वा स्त्रियम किल बकिम प्रतियुद्ध कामाम युद्धम कृतम न भवता नृप नीति वृत्तया सा तु त्वयापि भगिनीव कृता प्रशांत्यै साक्षादीयम तु भगनी किमुते विचारात। विचार कीजिए, है है शांति की स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया, और ये तो पूतना को आपने बहन बना लिया, और ये तो आपकी साक्षात बहन है। आप किस विचार से अनुचित कृत्य करने में लगे हुए हैं? किस विचार से आप ये गलत काम कर रहे हैं? हे मथुरा नरेश, यह कन्या, इस कन्या का विवाह शुभ अवसर है, आपकी छोटी बहन है, एक तो विवाह का शुभ अवसर, ऊपर से आप ही का बहन, ऊपर से यह स्त्री है,
ये तो पुत्री के समान दया का पात्र है, दयनीय है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, आपको भाई मानती आई है। इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। तो इस प्रकार से जब वसुदेव ने ये समझाया, फिर भी कंस को अपना जान इतना प्यारा था कि वसुदेव के समझाने के बाद भी कंस बात नहीं माना। वसुदेव जी समझ गए ये भगवान की विधान है, भगवान का किया हुआ कुछ ऐसी लीला है या काल की ऐसी ही गति है। बहुत विचार किया वसुदेव जी ने, अंत में बड़े सोच समझ के कहा, राजन, कंस को कहा, तुमको एक बार बता, तुम देवकी को मार रहे हो, तुमको भय देवकी से है, देवकी के पुत्र से है। वसुदेव जी का उद्देश्य क्या था? अभी कैसे देवकी को बचाया जाए। देवकी बच जाएगी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन देवकी ही नहीं बचेगी तो उसका बच्चा कैसे आएगा उसको मारने के लिए। तो पहला काम बच्चे को नहीं, पहला काम देवकी को बचाना है। तो बच्चे को उन्होंने, अगर उन्होंने प्रण कर दिया कि सुनो, ठहरो, एक सेकंड रुको, आप एक बार बताओ, आपको डर किससे है? आपको इसके बेटे से डर है, आठवें पुत्र से डर है, या इससे डर है? बोले कि इसके आठवें पुत्र से डर है। तो फिर मैं तुमको वचन देता हूं कि इसके जितने पुत्र होंगे सब हम तुमको लाके देंगे, तुम उसको मार डालना, ठीक है? अब छोड़ दो, तुमको मैं बचपन में ही लाके मार दे दूंगा ना, तो तुम उसको मार देना। कंस असुर है, असुर को थोड़ा सा बुद्धि कम होती है, उसको लगा कि हाँ ये बात ठीक है, बचपन में ही मार डालेंगे। उसको ये नहीं समझ में आया कि बचपन 5 वर्ष के ही सनक आदि ऋषि रहते हैं बने हुए। अब भगवान बचपन बच्चे के रूप, उनको ये लग रहा है असुरों को कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो ना समाज होता, बच्चे के पास कोई शक्ति होती है। उसने सोचा कि ये वसुदेव तो सत्यवादी है, बोलता है तो वही करेगा, ठीक है क्यों मारूं। थोड़ा उसके अंदर हृदय में दया आ गई वसुदेव जी के वचन पे, और उसने थोड़ा सा विश्वास किया मित्र के वचनों पे। और कंस ने कहा, वसुदेव जी ठीक है, ठीक है, ये बात सही है, चलो आप अपने जितने बच्चे, देवकी के जितने बच्चे होंगे आप हमको दे दोगे, हमें आप पर भरोसा है, कोई बात नहीं है। ऐसा कह करके वहीं पर कंस हाथ से घोड़े की डोरी ओड़ी छोड़ा और सीधा अपने महल को चल दिया। वसुदेव जी भयभीत तो थे ही अंदर से, बाहर से काम, भगवान के भक्त अंदर से भयभीत हो या हो, बाहर से एकदम काम रहते हैं और भगवान की शरणापन्न होकर के डिसीजन लेता है। तो वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को चले गए वापस। इस प्रकार से गोलोक खंड के अंतर्गत वसुदेव विवाह का वर्णन हुआ। लो, भगवान के माता पिता के विवाह में इतना सारा प्रॉब्लम आ गया, जैसे तैसे अब सारी कहानी शुरू हुई यहां से, है कि नहीं? विधि का विधान 9वां अध्याय यही समाप्त हो जाता है। गर्ग संहिता एक बहुत अच्छी संहिता है क्योंकि अध्याय बड़े छोटे छोटे हैं, एक एक दिन पढ़ के उस पर मनन करने जैसा है, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आधे घंटे में हमारा रोज जो है ये हो जाया करेगा, ठीक है? तो 10वां अध्याय के लिए कल हम लोग आएंगे।
जिसमें कंस के अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार और व्यास देव जी के द्वारा अस्तवन, ये सब कल पढ़ेंगे। बलराम जी कल आएंगे, अभी भगवान कृष्ण नहीं आए हैं, अभी तो विवाह हुआ है। अब बड़े भाई आएंगे, बड़े भाई के बाद छोटे भाई आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे हम लोग रोज रोज थोड़ा सा भगवान की लीलाएं पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे गर्ग पुराण से, ताकि मनन कर सको। एक ही दिन में बहुत अधिक स्टोरी करने का क्या फायदा है, नहीं। बोले ये श्री गर्ग संहिता, श्री मन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीता 10 खंडात्मिका गर्ग संहिता की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।